तो कल चौथे दिन का बवाल खत्म होने के बाद अब मैं एक चीज समझ चुका हूं कि इंडियन टीम इस मैच में सिर्फ 4 बल्लेबाज और एक जसप्रीत बुमराह के साथ उतरी है, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर उतने ही ज्यादा यूजलेस लगे हैं जितनी आजकल हिंदी कमेंट्री हो रही है, या तो फिर पाकिस्तान के ड्रोन है। कुत्ते की दुम का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर इंडियन टीम की दुम का कोई कुछ कर सकता है तो मुझे जरूर बता देना, क्योंकि मैं 5 मिनट इधर उधर होता हूं और ये नीचे के सारे प्लेयर्स एकदम हक के चले जाते हैं। एक मैच में ऐसा हो समझ में आता है, एक्सेप्ट करा जा सकता है, लेकिन एक मैच में 2 बार हो जाए तो भाई फट जाती है। पहली इनिंग में इंडिया की तरफ से 3 सेंचुरी आती है, 430 पे 3 विकेट होते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ 41 रन के अंदर 7 विकेट गिर जाते हैं। और दूसरी इनिंग में भी सेम होता है, केएल राहुल की सेंचुरी आती है, ऋषभ पंत की एक और सेंचुरी आती है, लेकिन उसके बाद 333 पे 4 होने के बाद इंडियन टीम 6 विकेट गिरवाती है सिर्फ 31 रन के अंदर। मतलब इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है, 1 विकेट कम गिरा है। खैर इन सबके चलते मैं कुछ मूर्खों को यह बताना चाहता हूं जो इंडियन टीम की हार चाहते हैं कि ना तो अभी इंडिया हारा है, ना ही अभी इंग्लैंड जीता है। इस मैच में कुछ भी हो सकता है, तीनों रिजल्ट पॉसिबल है, क्योंकि 5वें दिन है, 90 ओवर है, इंग्लैंड को 350 रन चाहिए, उनका बेसबॉल सामने चल रहा है, लेकिन हमारे पास भी हमारा हुकुम का इक्का जसप्रीत बुमराह है। बेन स्टोक्स की ना हारने वाली सोच है, लेकिन हमारी इंडियन टीम भी यहां से चाहेगी कि यहां से ये मैच निकाल के लेके जाया जाए। मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा है। तो कैसे 2 सेंचुरी और 2 सेशन डोमिनेट करने के बाद भी इंडिया की टीम ने इंग्लैंड को ये मैच थोड़ा सा उनके हाथों में दे दिया है, लेकिन क्या अब भी इंडियन टीम आसानी से यहां से मैच जीत जाएगी या इंग्लैंड को अब एडवांटेज मिल चुका है? जानते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो केएल राहुल का मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये बंदा इतना अच्छा है, ये दूसरों का भी ख्याल रखता है और कल इसने मेरा भी ख्याल रख दिया। कल मैंने अपनी इस वीडियो में कहा था कि अगर इंडियन टीम को इस गेम में बने रहना है तो केएल राहुल सबसे ज्यादा जरूरी प्लेयर होने वाले हैं बैटिंग में। या तो उनको 120 और 140 के बीच में मारना पड़ेगा, और बंदा इतना अच्छा है कि 137 मार के गया, एकदम बीच में मार के गया, कोई भेदभाव करता ही नहीं है किसी बंदे से। थैंक यू केएल राहुल। लेकिन कल जो पारी थी केएल राहुल की, भाई वो वन ऑफ द बेस्ट पारी थी। और वन ऑफ द बेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर जो सेंचुरी है, 9 में से 8 सेंचुरी केएल राहुल ने इंडिया के बाहर मारी है। मतलब सबसे ज्यादा मुश्किल रन जो है वो केएल राहुल ही बनाता है। और कल भी ऐसा ही दिन था, शुभमन गिल का विकेट जल्दी गिरता है, जायसवाल और साई सुदर्शन पहले ही आउट होकर जा चुके हैं, और उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी था कि केएल राहुल जैसा प्लेयर एकदम विकेट पे टिक के खेले। और अब भी कुछ लपड़ झंडे यही कहेंगे कि केएल राहुल बहुत ज्यादा स्लो इनिंग खेल के गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। केएल राहुल सबसे ज्यादा क्लासिकल पारी, सबसे ज्यादा सॉलिड पारी खेल के गया है, क्योंकि अगर केएल राहुल का विकेट जल्दी गिरता तो हम सब ने देखा कि बाकी के सारे जो विकेट है वो धड़ाधड़ करके गिरे हैं, क्योंकि लोअर ऑर्डर बैटिंग के नाम पे हमारे पास सिर्फ आलू गोभी की सब्जी है। और अगर इंडिया ये मैच जीतती है तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है केएल राहुल की बल्लेबाजी को जाना चाहिए, क्योंकि ये बंदा सब कुछ करने को तैयार है। जब रोहित विराट थे तो भाई 5वें 6ठे पे फिनिश करता था, जब रोहित चले जाते थे तो बंदा अचानक से ओपन भी कर लेता था, और अब जब इसको ओपनिंग पोजीशन प्योर बैटर के फॉर्म में मिली है तो केएल राहुल ने वहां पे भी खूंटा गाड़ के रख दिया है। पहली इनिंग में 44 रन बनाए, बहुत ज्यादा सॉलिड लगा, और इस इनिंग में अपनी पुरानी गलतियों से सीख के बंदा सेंचुरी मारा है, और सेंचुरी मारा है 92 से ज्यादा कंट्रोल परसेंटेज के साथ। मतलब केएल राहुल ने सिर्फ 8-10 बॉलें एच करी है, बाकी सारी जो बॉलें हैं वो बल्ले के बीच में लगी है। और ऋषभ पंत ने जो सेंचुरी मारी है उस पर मैं अभी आऊंगा, लेकिन अगर वो सेंचुरी आई है तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो केएल राहुल की कामनेस का है, क्योंकि हम सब ने देखा कि ऋषभ पंत पहली 10-15 बॉल पे क्या कर रहा था, वो खुदकुशी की तमन्ना लेके आया था, लेकिन केएल राहुल ने कहा मैं बल्ला फेंक के मारूंगा। उसने फिर तमीज से बैटिंग करी है, केएल राहुल का बहुत कमाल साथ दिया है, और केएल राहुल की कामनेस ने और ऋषभ पंत की एग्रेसिवनेस ने इंडिया को बहुत कमाल के स्कोर पे पहुंचाया था। लेकिन केएल राहुल मेरी मानना इंडियन टीम का इस समय सबसे तगड़ा बैट्समैन है। और अब हम आते हैं गोयनका जी के सबसे नॉटी लड़के के ऊपर, ऋषभ पंत। भाई इसने पिछले 3 मैच में 3 सेंचुरी मारी है, और गोयनका जी का तो अब ये कहना हो गया है कि अगले साल से आईपीएल जो रेड बॉल से करवाया जाए और व्हाइट जर्सी पहन के करवाया जाए, वरना मेरी टीम नहीं खेलने वाली है। क्योंकि क्या चूना लगाया ऋषभ पंत ने, एकदम मजा आ गया। बंदा जो था वो आईपीएल में डिफेंस की प्रैक्टिस करते करते इंग्लैंड को खोदना चालू कर दिया। लेकिन जोक सपाट, और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ऋषभ पंत इंडियन टेस्ट हिस्ट्री के सबसे बढ़िया विकेट कीपर और बैट्समैन है, क्योंकि इस बंदे ने वो कारनामे करे हैं जो इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी ने नहीं करे थे। 2 इनिंग में 2 लगातार सेंचुरी, इंग्लैंड जाके 4 सेंचुरी, और पिछली 5 इनिंग में लगातार 50+ का स्कोर है, जिसमें 3 सेंचुरी इंक्लूडेड है। मतलब ऋषभ पंत वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है इंडियन टेस्ट हिस्ट्री का, और ये बंदा दोनों टीमों की बराबर फाड़ के रखता है। और यार अब मैंने तो मान लिया है कि अगर ऋषभ पंत की इनिंग देख रहे हो तो बीपी की मशीन साथ लेके बैठना, क्योंकि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, और ये वो प्रसाद है जो अगर मिल जाता है तो थैंक यू भगवान बोलो, आगे निकल लो लेके, और अगर नहीं मिलता है तो कोई नहीं, अगली बार मिल जाएगा, ये सोच के बैठ जाओ। क्योंकि ऋषभ पंत अपना गेम चेंज नहीं करने वाले, और उस बंदे को गेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसने अपना अलग टेस्ट क्रिकेट का ऑरा खोज के
निकाला है जो बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्ट क्रिकेट के लिए। ऐसे एंटरटेनर्स, ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखते हैं। और अगर इंडियन टीम इस मैच में जिंदा है तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो ऋषभ पंत को जाता है, क्योंकि पहले सेशन के बाद हमारे रन जो थे वो 30 से 40 रन शॉर्ट थे, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और केएल राहुल की डिस्ट्रक्टिव बैटिंग ने इंडिया को इस गेम में आगे रखा। उनको बताया कि हम लोग रन भी बना सकते हैं और हम 400 की सोच में जा रहे हैं। लेकिन जब 400 की सोच आती है तो हमारे मिडिल ऑर्डर की बैटिंग आती है जो आलू गोभी की सब्जी, जैसा मैंने बताया, उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। क्योंकि नीचे के 4 बल्लेबाज ने 4 रन मिला के बनाए, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो लॉर्ड शार्दुल का था, 4 रन का। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस टेस्ट मैच में लॉर्ड शार्दुल का रोल क्या है, क्योंकि एज अ प्रॉपर बैटर तो ये बैटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है और इंडियन टीम ने इनका इस्तेमाल भी अच्छे से नहीं करा है। पहले इनिंग में सिर्फ बंदे से 6 ओवर डलवाए, जहां पे आपके दूसरे बॉलर 100+ रन खा रहे थे। आप लॉर्ड शार्दुल से बॉलिंग और ज्यादा करवा सकते थे, आपने वो नहीं करवाई है। और बैटिंग में तो बंदा गुड़ गोबर करने को खुद ही तैयार बैठा हुआ है। इन सब के चलते इंग्लैंड की टीम को 5 दिन में 350 रन बनाने, 10 विकेट बाकी हैं उनके पास। और बेन स्टोक्स का कैप्टनसी करियर का इतिहास ये कहता है कि 36 मैच में वो सिर्फ 1 मैच हारे हैं चेस करते हुए। मतलब बेन स्टोक्स इस गेम के पीछे जाने वाले हैं। इंग्लैंड जो है वो ड्रॉ की तरफ नहीं देखने वाली है। वहीं पे इंडियन टीम के रिकॉर्ड ये कहते हैं कि जब जब इंडियन टीम ने 350 के ऊपर बनाया है तो वहां से मैच जीती है। सिर्फ 1 मैच हारी है, इंग्लैंड के खिलाफ हारी है, 2022 में बर्मिंघम में हारी है। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, जो पैच बनाए उससे रविंद्र जडेजा बहुत कमाल का काम कर सकते हैं। और क्या पता इस इनिंग में रविंद्र जडेजा इंडियन टीम के लिए की हो मैच जीतने की। जसप्रीत बुमराह है हमारे पास, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का रोल बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। क्योंकि अगर आप विकेट नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको रन चोक करने पड़ेंगे, तभी ये इंडिया की टीम मैच जीतने वाली है। और अगर थोड़ा सा हमको ऊपर बादल मिल गए तो हमारे लिए चीजें और बेहतर हो जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कैच आप अच्छे पकड़ोगे, बॉलिंग आप सही लाइन पे डालोगे, रन चोक करोगे, तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे प्रेशर आएगा, वो अपना विकेट फेंक के जाएंगे और वहीं पे इंडियन टीम ये गेम बना सकती है। पहला मैच इस सीरीज का जीत सकती है और 1-0 से सीरीज आगे लेके जा सकती है। तो एक एब्सोल्यूट थ्रिलर के लिए बिल्कुल अच्छे से तुम लोग तैयार होकर बैठना, पॉपकॉर्न वगैरह साथ लेके बैठना, क्योंकि इस मैच में कुछ भी हो सकता है, तीनों रिजल्ट आ सकते हैं। तुम्हारे क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।